मुस्लिमों पर अत्याचार बंद करो, औरंगजेब के हत्यारों को फांसी दो, औरंगजेब के हत्यारों को फांसी दो, मुस्लिम एकता जिंदाबाद, मुस्लिमों की आवाज जिंदाबाद, हत्यारों का पुलिस संरक्षण बंद करो, हत्यारों का पुलिस संरक्षण बंद करो, हत्यारों का पुलिस संरक्षण बंद करो, अत्याचार नहीं सहेंगे। आप देख सकते हैं कि अलीगढ़ में जो औरंगजेब की जो है लिंचिंग हुई थी, उसके बाद जो पूरे देश में जो है उनके इंसाफ को लेकर मांग चल रही है। आज जो है गाजियाबाद में भी जो है यहाँ पे जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है और आम आदमी जो है इंसाफ की मांग को लेकर आ रहे थे कि अंग्रेजेब के अलीगढ़ में हत्याओं को फांसी दो, मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग बंद करो और पप्पू परिवार ढोकले के हत्यारों को फांसी दो। पप्पू परिवार वो परिवार है जो मुरादनगर में जो हत्या हुई थी। आप देख सकते हैं कि आज गाजियाबाद में इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम एकता जिंदाबाद, क्या कहेंगे? गाजियाबाद मुस्लिम एकता जिंदाबाद। वो आ गए आप लोग? हम इसलिए आ गए हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सुनियोजित तरीके से मुस्लिमों की हत्याएं हो रही हैं, मुस्लिमों को टारगेट करके मारा जा रहा है। अभी चंद दिन पहले एक गरीब औरंगजेब नाम का लड़का जो बेचारा मजदूरी करके आ रहा था अलीगढ़ के अंदर, उसको रोका गया। उसने पता था ये मुस्लिम है, उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया और जब उस लड़के से उसका नाम पूछा गया, जैसे उसने औरंगजेब बताया, क्योंकि औरंगजेब से इतनी नफरत भर दी गई है, नाम सुनते ही उस औरंगजेब रंगरेज को सरेआम लाठी डंडों से पीट करके मार दिया गया। सिर्फ इसलिए मार दिया गया वो मुसलमान था। मैं इस बात को कहता हूँ गाजियाबाद से, अगर वो चोर था, अगर वो अपराधी था तो उसको सजा भारत की आईपीसी दे, कोर्ट दे, पुलिस दे। कोई किसी को हक नहीं है कि कोई किसी को आदमी पकड़ के आदमी को मारे और उसको सजा दे। जिन लोगों ने उसकी हत्या की है, जिन लोगों ने उसको मारा है, उनके संरक्षण में, उनको बचाने के लिए आश्चर्य होता है इस देश के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई। उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन बजरंग दल और अनेक जो इनके सहयोगी संगठन है वो धरने पर बैठ गए, इनको छोड़ दिया जाए। मतलब इंसान की हत्या इंसान करे और फिर उसको छुड़ाने के लिए बैठ जाए। मैं ये कहता हूँ जितना औरंगजेब को मारने वाले गुनाहगार हैं, उतने ही औरंगजेब के हत्यारों को बचाने का प्रयास करने वाले गुनाहगार हैं। इस बात का मैसेज हम इस गाजियाबाद की धरती से दे रहे हैं। और अभी 3 दिन पहले यहाँ पर धोड़ी गांव के अंदर 3 बाप बेटों को, 3 लोगों को सिर्फ मुस्लिमों को दिमाग में रखते हुए मारने का काम किया गया, जिसमें 2 लोग मर गए, एक अपनी आखिरी अंतिम सांस अस्पतालों में गिन रहा है। ये हत्याएं क्यों हुई हैं? क्योंकि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान ने साथ मिलकर के मोदी के खिलाफ वोट किया था। अयोध्या के अंदर जहाँ 500 साल बाद मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस अयोध्या के अंदर मोदी को हराने का काम हिंदू मुसलमानों की एकता ने किया है और गठबंधन को जिताने का काम किया है। भाजपा इससे घबराई हुई है, भाजपा इससे घबराई हुई है और भाजपा फिर से हिंदू मुसलमानों का बीज बोना चाहती है और इसी बीज बोने के लिए उन्होंने मुस्लिमों की किलिंग स्टार्ट की है, मुस्लिमों को कत्लेआम करना चालू किया है। थोड़ी कर रही है, भाजपा संरक्षण दे रही है और भाजपा कराती है। मैं खुल के इस बात को कह रहा हूँ। क्यों? हत्यारों को बचाने का प्रयास करने वालों के घरों पे बुलडोजर नहीं चलाया जाता। अगर भाजपा हत्या नहीं करा रही है तो जिस तरीके से मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाया जाता है, क्यों औरंगजेब के हत्यारों के घरों पर बुलडोजर नहीं चला? क्यों पप्पू के हत्यारों के ऊपर बुलडोजर नहीं चला? क्यों उनको बचाने वालों के ऊपर बुलडोजर नहीं चला? मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है, अगर आप बुलडोजर नहीं चला सकते उनके घरों के ऊपर, तो हम ये मानते हैं कि आप कहीं ना कहीं हत्यारों को, मुस्लिम के खिलाफ जुल्म करने वालों को, मुस्लिमों की सुनियोजित तरीके से हत्याएं करने वालों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। ये हम मानते हैं। एफआईआर तो दर्ज किया है ना? एफआईआर दर्ज करने से क्या होता है? एफआईआर दर्ज करने से पहले कितने मुसलमान मैं बता दूं जिनके मकान तोड़ दिए गए। एक उसकी इलाहाबाद की लड़की, उसका मकान उसके नाम नहीं था, एफआईआर उसके नाम थी, उसकी माँ के नाम मकान था, वो तोड़ दिया गया है। कितने केस मैं आपको बता दूं इस बात के कि जिनकी एफआईआर नहीं हुई, मुसलमान हुआ, उसके मकान ध्वस्त कर दिए, रिश्तेदारों के कर दिए। से 1 दिन पहले 11 मुसलमानों को। मैं ये कह रहा हूँ लगातार पूरे देश के अंदर किलिंग मुसलमानों की स्टार्ट हो गई है और ये लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं।
मैं मुसलमानों से गाजियाबाद के इस बात को कहना चाहता हूँ, जहाँ तक ये आवाज़ जाए और जितने ये लड़के खड़े हैं अपने मोबाइल से मुसलमानों के बीच में इस बात को पहुँचाओ कि आप अगर जो सड़क पे नहीं आए, आपने आगे अधिकारियों को सामने आकर के चेताया नहीं कि ये गलत हो रहा है, आपने अपनी बात गांधीवादी तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से गांधी के रास्ते पे चल के अधिकारियों के सामने नहीं रखी, तो ये घटनाएं और बढ़ेंगी। ये गाजियाबाद एक मुस्लिम माइनॉरिटी हब है, यहाँ मुसलमानों का लोकसभा में सबसे बड़ा वोट है, मुसलमान यहाँ अपनी एक अहमियत रखते हैं। मुझे आश्चर्य है, सारी पार्टियों में काम करने वाले मुसलमान नेता अपने घरों में अपनी बीवियों के बगल में सो रहे हैं और मुसलमानों को मारा जा रहा है। वैसे तो कह रहे हैं जिसको भर भर के जो वोट लेते हैं पार्टियां वो चुप रहती हैं। देखिए असदुद्दीन ओवैसी कहाँ क्या कह रहे हैं क्या नहीं, मैं इस पर नहीं भर के वोट लेने वाली पार्टियां चुप क्यों हैं? मैं फिर ये कह रहा हूँ, अगर असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के हक में बोल रहे हैं तो ये अच्छी बात है, उनकी बोल रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन के बोलने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है। मैं उसमें राजनीति में नहीं जाना चाहता। मैं गाजियाबाद में असदुद्दीन ओवैसी नहीं है, इसलिए मैं गाजियाबाद की राजनीति में, गाजियाबाद की ज़मीन पर मुस्लिम राजनीति के अंदर ये कहना चाहता हूँ, जो मुसलमान समाजवादी में काम कर रहे हैं, बसपा में काम कर रहे हैं या कांग्रेस में काम कर रहे हैं, हर उस मुसलमान नेता से कहना चाहता हूँ, ये जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं इनकी कोई गलती नहीं है, ये नेतृत्व नहीं करते, नेतृत्व हम लोग करते हैं। आखिर क्यों बार बार नसीम खान सड़क पर आके खड़ा होता है और ये कहता है, चाहे वो लड़के हज़ारों, चाहे 100, चाहे 200, क्यों? मेरी ड्यूटी है, मैं काम करता हूँ, मेरी ड्यूटी है कि मैं लोगों के लिए, अपने समाज के लिए आऊँ। तो इंसाफ दिया जाएगा औरंगजेब को? इंसाफ क्या दिया जाएगा? क्या इंसाफ दिया जाएगा? मैं मान लूंगा इंसाफ दिया जाएगा, जो उसको, उसके हथियारों को बचाने के लिए प्रदर्शन पे बैठे हैं उनके मकान तोड़ दिए जाएं, उनके खिलाफ भी FIR हो जाए, मैं मान लूंगा। योगी कहते कुछ है, करते कुछ है। योगी घबराए हुए, योगी का चेहरा देखिए आप। योगी जो सीटें हारे, जो मोदी के फ्रैक्चर मैंडेट आया है, जो टूटा फूटा मैंडेट आया, उसमें उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भूमिका है। और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की नहीं, उत्तर प्रदेश के हिंदुओं ने, हिंदू भाइयों ने मुसलमानों के साथ मिलकर के इस तानाशाह हुकूमत के खिलाफ, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ, नीट के पेपर, बड़े बड़े जो है कंपटीशन के पेपर जो लीक हो रहे हैं उसके खिलाफ गठबंधन को राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट दिया है, तो उससे घबराए हुए हैं, फिर से एक जहर की खेती बोना चाहते हैं। जहर की खेती बो रहे हैं क्या? जलते घर को देखने वाले फूंस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। देखिए जिस तरीके से सरकार माइनॉरिटी के लोगों के पीछे पड़ी हुई है, क्या नहीं कहा अलीगढ़ के विधायक, लेडीज विधायक ने क्या कह रही थी वो, देखिए आपने उनकी बाइट। अगर आप इस तरीके से सुनियोजित तरीके से एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करोगे, आने वाला वक्त वो होगा, दलित भी अछूते नहीं होंगे, पंडित भी अछूते नहीं होंगे, त्यागी भी अछूते नहीं होंगे, जाट भी अछूते नहीं होंगे। लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार भेदभावनाओं के साथ ये काम कर रही है, आने वाला वक्त भाजपा सरकार के लिए बहुत बुरा होगा और आने वाला वक्त ये होगा कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी सरकार नामो निशान मिट जाएगा। सबका विकास का नारा देते हैं, अभी भी कह रहे हैं ये सिर्फ इनका जुमलेबाजी थी। ऐसी इनका जुमला था 15 लाख रुपए, ऐसी इनका जुमला था 2 करोड़ नौकरियां थी, ऐसी इनका ये जुमला था सबका साथ सबका विकास, इनका जुमला था सबका साथ एक साथ विनाश। इन्होंने विनाश किया है। एक आरोप लगाया औरंगजेब पे, चोरी का आरोप लगाया उस गरीब ने जो मजदूरी करके निकल रहा था उनके मोहल्ले से, वो चोर हो गया। अरे चोर तो विजय माल्या है, चोर जो है नीरव मोदी है, मेहुल चोकसी है, उसको लाए पकड़ के। इन गरीबों को मारने से इनके आंसू जाया नहीं जाएंगे और इस सरकार को खोने का काम करेंगे। क्या कहेंगे आप कि जिस तरीके से हत्या औरंगजेब की? देखिए मैं हाजी मुबीन अहमद प्रताप विहार विजयनगर से रहने वाला हूँ। तो जिस तरीके से मुसलमान समाज के साथ में या किसी भी भाई के साथ में अगर इस तरीके की घिनौनी हरकतें होती हैं तो ये अन्यायपूर्ण है, इसमें अन्याय नहीं मिल रहा है। इनको जिसने मारा है उनको जो न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। क्या कहेंगे? ये जो है मुस्लिम समाज के एक तरफा जो मारा जा रहा, अगर वो चोर था तो उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था, या उस पर कोई सबूत ऐसा दिखाते कि भाई जो सबके सामने जो उजागर होता, उन्हें मारने का हक किसने दे दिया उन्हें। ये तो ऐसे एक दूसरे को कोई कहीं भी देख के मार लेगा तो उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसका मतलब मुस्लिम समाज रहेगा नहीं हिंदुस्तान के अंदर। ऐसी घटना होती रहे तो आदमी मुसलमान भाई सब सड़कों पर उतरेंगे और इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे क्या? मुंह तोड़ जवाब देंगे। और कारोबारी भी इन पर बहुत तगड़ी होनी चाहिए जिन्होंने इन्हें ये काम करा है। क्या मांग करते हैं मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि जैसे बिल्डोजर सब पे चलाते हैं ना ये, उन पे भी इसी तरीके से बिल्डोजर चलाया जाए और उन्हें गिरफ्तार करा जाए और उनके साथ में FIR करी जाए तगड़ी करके। गिरफ्तार किया, क्या कहेंगे? देखो जाति और धर्म के नाम पे इस तरीके की मॉब लिंचिंग करी जाती है, कभी दलितों को कभी मुस्लिमों को मारा जाता है।
ये देश, ये समाज, ये सभी का है। ये किसी के बाप की बपोती नहीं है कि इसमें सिर्फ एक ही कास्ट रह गया, एक ही धर्म रहेगा। ये पूरा हिंदुस्तान है। ये एक बाग है, इसमें अलग अलग तरीके के फूल हैं, अलग अलग तरीके के पेड़ हैं। इसमें सभी को रहने का हकदार है। किसी पर भी कोई भी लालचन लगा करके उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तुम कौन होते हो और सड़क पर न्याय देने वाले? न्याय प्रक्रिया से होता है, आईपीसी की धारा लगती है, उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होती वो कार्रवाई होनी चाहिए थी। ऐसे नहीं कि किसी को भी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे उसको मौत के घाट उतार दिया जाए।